हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्यकालीन भारत में आपका स्वागत है। चलिए, मध्यकालीन भारत के प्रारंभ में हम भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण कैसे हुए। तो कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। यानी अरब का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ, तो आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जो याद रखेंगे, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। और अरबों का जो पहला आक्रमण था वह सिंध प्रांत पर होता है और 712 ईस्वी में होता है। और उस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। तो कई बातें आ गई यहाँ से उभर करके कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण करता है, जो अरब के रहने वाले थे। सिंध पर करता है, 712 ईस्वी में करता है। और सिंध पर जब वो आक्रमण करता है तो उस समय सिंध के शासक दाहिर ही थे। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी कभी भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि भारत पर जो अरब का आक्रमण होता है, अरब में कभी भी भारत पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। भारत में शासन स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। भारत को अपने कब्जे में करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि भारत से धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। हो सकता है इसका कारण रहा हो कि अरब वासियों को पहले से पता हो कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, चलो इसको एक बार लूट के लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और राजधानी भी उसकी गजनी ही थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया था। जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रीतगीन जो है गजनी पर शासन करता है और इसी के शासनकाल 972 से लेकर 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। और उसके बाद 972 से 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था और उसका नाम था जयपाल। वो शासन कर रहा था। कह रहा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था और शासक था जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद, यानी अल्पतगीन जो थे उनके, या तो पहले तो वो गुलाम थे, बाद में अल्पतगीन उसको दामाद बना लेता है और उसका नाम था सुबुक्तगीन, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। अब महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब महमूद गजनी जो था वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, यानी शासक बना था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। याद रखने योग्य पॉइंट है कि बगदाद के खलीफा का नाम था अल आदिल बिल्लाह और उसने ही महमूद गजनी के पद को मान्यता दिया था और उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान किया था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह प्रश्न बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो याद रखेंगे 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। इस बातों की चर्चा हमने पहले भी किया है कि महमूद जो भारत पर, ये अरब के निवासी थे, अरब के लोग थे। ये भारत पर जो आक्रमण करने का इनका उद्देश्य था, शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि धन दौलत प्राप्त करना था।
क्योंकि वहाँ पर अरब के क्षेत्रों में धन दौलत को लेकर के कुछ तंगी चल रही थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको भी सुधार में लाने के लिए ऐसा किया गया है। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अब यहाँ मूर्ति भंजक को समझते हैं कि महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बहुत सारे मूर्तियों को भी तोड़े थे, मंदिर में जाकर के मूर्तियों को तोड़े थे, इसलिए कहा गया है कि मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। तो ये भी याद रखेंगे। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया गया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। और किन क्षेत्रों पर किया था? तो पेशावर पर किया था। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। 1001 ईस्वी में शाही राजा था जयपाल, उनके विरुद्ध आक्रमण करता है और जिसमें जयपाल हार जाते हैं। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। यानी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले किया था और मूर्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह किया था, यानी मूर्ति पूजा को वो अच्छा नहीं मानते थे, उनके विरुद्ध उसने विद्रोह किया और जीत भी लिए थे। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिनी की कांस निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। यानी उनकी जीत का भी एक यह प्रतीक था कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी की कांस निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया, जहां वो युद्ध लड़ते थे वहां उसको रखवाया था और उनका प्रतीक था कि इनको इसने जीत करके लाया है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। सौराष्ट्र मंदिर गुजरात में है, सौराष्ट्र जो है सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और इस पर उसका आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। दिनार जो था गुप्त काल में जो भारत के मुद्रा थे वो दिनार ही कहलाते थे। तो कह रहा 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट लिया था और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर जब वह लूटपाट करता है तो अहिलवाड़ा के जो अनहिलवाड़ा के जो शासक थे वो आक्रमण करता है, लेकिन उसके विरुद्ध भी गजनी का आक्रमण उसके ऊपर होता है। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था, मंदिर में आग लगा दिए थे, शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था, उखाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो उखड़ नहीं पाया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब सोमनाथ मंदिर को लूट के वो मोहम्मद गजनी जा रहा था तो जाट लोग जो थे उनके ऊपर आक्रमण करता है और उनसे कुछ धन दौलत लूट लेता है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहे थे तो उनके ऊपर जाट आक्रमण करता है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने जाटों के ऊपर आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत काल में जो शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता था और मुगल काल में जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनको बादशाह कहा जाता था। तो सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था ये महमूद गजनी ही थे। इनको याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। महमूद की सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में अल-बरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उतबी रहते थे और फारूकी रहते थे। इनको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महमूद गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन महमूद गौर का शासक बना था और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत का
हिस्सा है। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात का क्षेत्र है, पर आक्रमण होता है। महमूद गजनी के बाद महमूद गौरी का आक्रमण शुरू होता है और यहाँ का शासक था भीम द्वितीय, ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ और यहाँ का शासक था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय के खिलाफ ही गौरी का आक्रमण होता है और भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हरा देता है। महमूद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, तो पहले देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। 1191 ईस्वी में जब गौरी का आक्रमण होता है भारत पर, तराइन के मैदान में युद्ध होती है। जो पृथ्वीराज चौहान जो थे हिंदू शासक थे, तो उस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन हारने के बाद वो हार नहीं मानता है, वो वापस जाने के बाद पुनः युद्ध की तैयारी करता है महमूद गौरी, और तराइन की द्वितीय युद्ध होता 1192 ईस्वी में। अगले साल गौरी पृथ्वीराज के चौहान के ऊपर आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है। तो कहा जाता है कि जिस समय महमूद गौरी का आक्रमण भारत पर हुआ था, उस समय भारत के सभी राजपूत वंश जो शासन कर रहे थे, उन सभी में यदि एकता होती तो भारत में इस्लाम का उदय नहीं होता, क्योंकि आपस में जो राजपूत वंश थे ये सभी आपस में साम्राज्य को लेकर के, अपने उत्तराधिकार को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के आपस में ही लड़ रहे थे। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, गौरी एवं जयचंद के बीच होता है, जिसमें गौरी विजयी होता है। आगे देखते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। तो प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो अस्कंद था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महमूद गौरी भारत पर विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। महमूद गौरी ने भारत के क्षेत्रों पर तो कब्जा कर लेता है, इस्लाम धर्म की स्थापना कर देता है, लेकिन वो यहाँ शासन नहीं करता, यहाँ से वो वापस लौट जाता है और उसका जो गुलाम था, गुलाम को सेनापति कहा जाता था और यह गुलाम को सेनापति बनाया भी जाता था, तो उनके हाथों सौंप करके वो यहाँ से वापस लौट जाता है। महमूद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गई थी। यानी महमूद गौरी की हत्या जो है वो मरा नहीं था, उनकी हत्या की गई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को। महमूद गौरी जब भारत के प्रदेशों को जीत करके इस्लाम धर्म की स्थापना करके वापस लौटता है और गुलामों को अपना सेनापति बनाता है, तो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की नींव डालती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।